हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। हालांकि स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करा रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन पे गिर जाता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं एक फिगर के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपका जमीन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये आपका क्या है, पेड़ है। अब देखिए, आंधी आया तो ये जो आपका पेड़ है ये टूट गया ऊपर से और ये टूटा हुआ भाग यहाँ पे जमीन पे गिर गया। अब जमीन पे ये कुछ ऐसे गिरा कि यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन गया। कितना का कोण बन गया? 30 डिग्री का। किसके साथ? तो जमीन के साथ। यहाँ पे 30 डिग्री बनाना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 30 डिग्री बना दिए, तब तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो पेड़ है ये गिरता है तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे जमीन है तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना लिया। देखिए, ये मेरा क्या है? ये मेरा पेड़ है। ये पेड़ है तो ये भी पेड़ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये टूटा हुआ भाग है। ये भी मेरा पेड़ है और ये भी मेरा पेड़ है। ये मेरा टूटा हुआ पेड़ है और ये मेरा सीधा जो पेड़ है वो है। ओके, और आपको यहाँ पे दिया गया है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखिए, पेड़ का पाद बिंदु, ये मेरा पेड़ है, इसका पाद बिंदु कौन सा है? ये नीचे वाला। पाद बिंदु मतलब होता है पैर। क्या होता है? पैर। तो पेड़ का पैर कौन सा है? ये वाला है। तो यहां से लेकर यहां तक की हमें दूरी दी गई है 8 मीटर। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर हमें दी गई है। हमसे पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पेड़ की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी मेरा पेड़ है और ये भी मेरा पेड़ है, तो हमें दोनों ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो जाके पेड़ का ऊंचाई हम ज्ञात कर पाएंगे। मान लीजिए ये आपका मार्कर है, हमने इसको दो भाग में तोड़ दिया और मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए पूरा कितना बड़ा था, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों भाग को पहले जोड़ेंगे। उसी तरह ये आपका पेड़ था बड़ा सा, इसको आपने एक भाग यहाँ पे कर लिया और ये टूटा भाग यहाँ पे है, मतलब ये दोनों भाग है। ये वाला टूटा हुआ भाग है, ये वाला सीधा भाग है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा बड़ा बताइए कि कितना बड़ा है। ये पूरा बड़ा बताना है कि कितना बड़ा है। तो आप क्या करेंगे? इस छोटे वाले को और इस छोटे वाले को जोड़ देंगे, आपको पता चल जाएगा कि पहले पेड़ कितना था टूटने से पहले। ओके, समझ गए? अब आइए, आप जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये जो पेड़ है सीधा खड़ा है, तो जहां भी कोई भी सामान सीधा खड़ा होगा वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब आइए इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। अब आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी दिया गया है उन सभी को हम नोट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। यहाँ पे आइए, सॉल्यूशन में यहाँ पे हम नोट करेंगे, दिया है क्या क्या दिया है उन सभी को हम नोट करेंगे। देखिए, अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बीसी, बीसी का मान कितना है? 8 मीटर। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे बीसी बराबर 8 मीटर। आगे देखिए, कोण बी कितना है? 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री। फिर देखिए, कोण सी कितना है? 30 डिग्री है। तो कोण सी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ए बी और ए सी दोनों ज्ञात करना है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तभी तो हमें बड़ा वाला प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे नोट करेंगे ए बी प्लस ए सी हमें ज्ञात करना है। देखिए, ए बी को और ए सी को दोनों छोटा छोटा भाग को जोड़ेंगे तभी तो बड़ा वाला पेड़ आएगा ना, इसलिए हम ए बी प्लस ए सी दोनों ज्ञात करेंगे। अब आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, हालांकि आपके पास एक ही त्रिभुज है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। चलिए, जो भी आपका मान है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इसको भी ज्ञात करना है और इसको भी ज्ञात करना है। हमें तो दोनों को ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे? ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला एच होता है, पहले नोट कर लेते हैं। ये मेरा बेस होता है, ये मेरा परपेंडिकुलर होता है। इसके बारे में आप
चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे पहले से भी। आइए अब जो भी हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मान दिया गया है और एक मान आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता रखा है, जो मान आपको दिया होगा उसको लेना है और उसके बाद जो ज्ञात करना है उसको लेना है। तो ये मान मेरा दिया गया है और ये ज्ञात करना है। तो एक दिया गया उसको लेना है और एक ज्ञात करना है उसको लेना है। तो हम इन दोनों को लेंगे P बाई बी। यहाँ पे नोट करेंगे P बाई बी बराबर, देखिए P बाई बी किसका सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। यह है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। देखिए एस से होता है साइन, सी से होता है कॉस और टी से होता है टेन। मतलब साइन का क्या हो जाएगा P बटा एच। तो यहाँ पे P बाई बी है, तो P बाई बी किसका होगा P बाई बी टेन का होगा। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे टेन। ये मेरा याद करने का ट्रिक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है तो हम 30 डिग्री नोट करेंगे। देखिए हमें 90 डिग्री से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें मेन एंगल से लेना देना है, 30 डिग्री से लेना देना है। ओके, आप समझ गए। अब इसको मिटा लेते हैं, इसका उतना जरूरी नहीं है। अब आइए इसके मान को पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स P का मान कहाँ पे है, ये मेरा P है। इस वाले भुजा को हमने P बोला है, तो P का मान तो कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आप क्या करेंगे P का मान AB रख देंगे, क्योंकि यही वाला भुजा है AB। तो हम P के जगह पे AB नोट करेंगे और बाई B का मान देखिए ये नीचे वाला B है, तो B का मान कितना दिया गया है, B का मान आपको 8 मीटर दिया गया है। तो आप यहाँ पे 8 मीटर नोट कर दीजिए या फिर डायरेक्टली 8 नोट कर दीजिए। हालांकि अगर आप मीटर नहीं भी नोट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के आपको जो भी आंसर मिलेगा वो मीटर में ही मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पे मीटर नोट करिए या ना करिए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आगे चल के आपका जो आंसर है वो मीटर में ही आएगा। अब tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, ये आप पहले से भी जानते हैं। अब आइए इसको हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स √3 में AB से गुणा करेंगे तो √3 AB बराबर 8 से 1 में गुणा करेंगे तो 8। अब यहाँ पे जगह नहीं है, आइए इधर साइड में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है AB है, तो AB बराबर 8। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो ये बटा के रूप में हो जाएगा, मतलब भाग के रूप में हो जाएगा। अब ये मेरा AB का मान इतना आ गया तो हम इतना मीटर लिख देंगे। ओके, ये मेरा AB का मान इतना मीटर आ गया। चलिए ये मेरा AB है, इसका हमने मान कितना ज्ञात कर लिया, AB का मान हमने 8/√3 मीटर ज्ञात कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका मान और इसका मान दोनों का मान यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए आप चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय भी लागू कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं करेंगे। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लागू करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये और ये दोनों ज्ञात हो चुका है, हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया है, एक ज्ञात करना है उसको लेना है और एक जो दिया गया उसको लेना है। तो देखिए ये मेरा दिया गया है, ये ज्ञात करना है, तो हम P बाई एच ले लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे फिर B बाई एच। यहाँ पे देखिए ये B बाई एच किसका होता है, B बाई एच होता है कॉस का। अब यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। आइए स्टूडेंट्स मान को पुट करते हैं। देखिए B का मान क्या है, ये मेरा B है, B का मान है 8, तो आप 8 नोट कर दीजिए। मीटर को आप नहीं भी नोट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जाके आंसर आपका मीटर में ही आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए H का मान कहाँ पे है, ये मेरा H है, इसी को तो ज्ञात करना है। तो H कौन सा है, ये वाला भुजा मेरा H है, A से लेकर C तक। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे AC बराबर, देखिए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। देखिए टेबल आपको याद होना चाहिए, अगर आपको टेबल नहीं याद होगा तो फिर आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए आप टेबल को जरूर याद कर लीजिए। आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए √3 में AC से गुणा करेंगे तो √3 AC बराबर 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमें AC का मान प्राप्त हो जाएगा 16, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, इधर आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, और इतना मेरा मीटर में आंसर आ गया। ये मेरा AC का मान आ गया कितना, AC का मान आ गया 16/√3 मीटर। कहाँ पे AC, ये मेरा AC है, इसका मान आ गया 16/√3 मीटर। अब देखिए मैंने आपको बताया था
कि हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ का ऊंचाई कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, दोनों तो पेड़ ही है। हमें दोनों को जोड़कर ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये मार्कर है, मैंने इसको दो भाग में बांट दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि मार्कर पूरा कितना बड़ा था, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तब तो पता चलेगा ना कि कितना बड़ा था। उसी तरह यहाँ पे ये जो पेड़ है ये टूट के गिरा है, यहाँ भी पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पूरा बड़ा वाला पेड़ कितना होगा, तो आप इसको और इसको जोड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो इसी बात को यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आइए ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ए बी और ए सी दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे नोट करेंगे ए बी प्लस ए सी। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इसी बात को यहाँ पे माना था। देख लीजिए ए बी प्लस ए सी, हमने इसी बात को माना था क्योंकि हमें यही ज्ञात करना था। अब मान को आप पुट कर दीजिए। देखिए ए बी का मान कहाँ पे है, ए बी का मान आपका देख सकते हैं ये है 8/√3 प्लस ए सी का मान 16/√3। अब यहाँ पे देखिए √3 और √3 दोनों का एलसीएम √3 हो जाएगा। अब √3 और √3 तो कट गया, ओके, ये और ये कट गया तो ऊपर कितना बच गया 8 प्लस √3 और √3 कट गया तो ऊपर बच गया 16। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 24 और बाई√3। अब यहाँ पे देखिए नीचे रूट है लेकिन नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट का हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर लेंगे। आइए इधर साइड में परिमेयकरण कर देते हैं। यहाँ पे है 24/√3। अब इसका परिमेयकरण करना है तो परिमेयकरण करने के लिए आप गुणा करेंगे, सेम टू सेम गुणा करेंगे, इस √3 से ऊपर भी और इसी √3 से नीचे भी। हालांकि स्टूडेंट्स मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बना रखा है कि परिमेयकरण कैसे करते हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए 24 में √3 से गुणा करेंगे तो 24√3 और बाई √3 और √3 कितना होता है, √9 हो जाएगा। देखिए 3 में 3 से गुणा होगा तो 9 और दोनों रूट में है तो रूट में, तो ये मेरा √9 हो जाएगा। और 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 नोट कर लेंगे। ओके, अब देखिए 3 के टेबल में 24 कितने बारे में आएगा, तो 8 बारे में, यहाँ पे √3 है तो √3 ये मीटर हो जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये आंसर आ जाता है। ये मेरा पेड़ का ऊंचाई इतना आ गया, ये मेरा फाइनल मान आया है। ओके, तो ये हो जाता है आपका आंसर। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।